Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about number of auditor. ठीक है. So सेक्शन 224 जो है रिवाइज कंपनीज एक्ट का, उसने टू सेक्शंस को इंक्लूड किया जो कि 224(1)(b) है और 224(1)(c) है. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224(1)(b) ये बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक क्लियर करना चाहिए नेम ऑफ कंपनीज जहाँ पर एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है. ठीक है. सो इस रिवाइज कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग कोई भी कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकती एज एन ऑडिटर टू सच अ पर्सन, ऐसे पर्सन को जो कि एम्प्लॉयड है, होल टाइम एम्प्लॉय कहीं भी. ठीक है. सो अंडर सेक्शन 224 ऑफ revised companies act 1974, two sections have been included. They are 224 IB and 224(1)(c). So according to section 224(1)(b), the central government has to make clear the name of companies where only one auditor may be appointed. So according to revised companies Act 1988, no company can appoint as an auditor to such a person who is employed as a whole time employee anywhere else. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224 IC, अगर कोई ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है एज एन ऑडिटर इन मोर देन डिटरमाइंड नंबर ऑफ कंपनीज, तो उसको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा एज एन ऑडिटर इन एक्सेस नंबर ऑफ कंपनीज. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224 IC, if an auditor has been appointed as an auditor in more than determined number of companies, then he will have to inform the company after the end of the financial year
he shall not continue as an auditor in excess number of companies. So अंडर सेक्शन 224 जो कि रिवाइज कंपनीज एक्ट 1974 में है, दो सेक्शन इंक्लूडेड हुए जिसमें एक था आपका 224 IB और दूसरा था 224 IC. ठीक है. सो इन सेक्शन सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 224 IB की. वो ये बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये क्लियर कर देना चाहिए कि कंपनीज़ का नाम, जहाँ पर कि हमेशा उस कंपनी का नाम क्लियर करना चाहिए जहाँ ओनली वन ऑडिटर में बी अपॉइंटेड, के इस कंपनी में सिर्फ एक ऑडिटर को अपॉइंटेड होना चाहिए. दूसरा, अकॉर्डिंग टू रिवाइज कंपनीज एक्ट 1988 नो कंपनी कैन अपॉइंट एज एन ऑडिटर टू सच अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड एज अ होल टाइम एम्प्लॉय एनीवेयर एल्स. और ये चीज़ भी क्लियर कर देनी चाहिए कि कोई भी कंपनी ऐसे पर्सन को एम्प्लॉयड नहीं करेगी एज एन ऑडिटर जो पहले से ही कहीं होल टाइम एम्प्लॉय हो. ठीक है. ये वाली बात भी क्लियर कर दी थी 224 IB ने और आपके रिवाइज कंपनीज एक्ट 1988 में. ठीक है. तो फर्स्ट सेक्शन ये वाला कंप्लीट हुआ. फिर आती है नेक्स्ट सेक्शन की बात जो कि है 224 IC. वो ये बोलता है कि अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट हो गया एज एन ऑडिटर तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिटरमाइंड नंबर ऑफ़ कंपनीज से. अगर वो हो भी गया है किसी वजह से तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी को आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा एज एन ऑडिटर इन एक्सेस नंबर ऑफ़ कंपनीज. ठीक है. सो एक ऑडिटर 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज में एज एन ऑडिटर वर्क नहीं कर सकेगा. ठीक है. सो ये तो हुआ नंबर ऑफ़ ऑडिटर के बारे में. एक टर्म इसमें आई है डिटरमाइंड नंबर के बारे में. तो हम जानते हैं मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड नंबर. सो मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड नंबर, मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड नंबर में क्या है, दो पॉइंट्स आपके निकल कर आते हैं. सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है वो कंपनीज जिनकी पेड अप कैपिटल 25 लाख से कम है. सो उसके रिगार्डिंग कोई भी उनका जो ऑडिटर है वो वर्क नहीं कर सकता मोर देन 20 कंपनीज. ठीक है. तो फर्स्ट टर्म ये आती है मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड नंबर में कि दोज कंपनीज whose paid up capital is less than 25 lakh, an auditor cannot work in more than 20 कंपनी. ठीक है. फिर नेक्स्ट, अगर किसी केस में अदर कंपनी की नंबर ऑफ़ कंपनीज आपकी 20 हो जाती है लेकिन इसमें एटलीस्ट 10 इस तरीके की कंपनीज होंगी जिनकी पेड अप कैपिटल ज़्यादा होगी 25 लाख से. ठीक है. जैसे इसका जस्ट ऑपोजिट ही बोल रहा है इस फर्स्ट वाले पॉइंट का. ठीक है. कि उन कंपनी की जिनकी पेड अप कैपिटल 25 लाख से कम है वो उसमें कोई ऑडिटर वर्क नहीं कर सकता 20 कंपनी से ज़्यादा कंपनी में. ठीक है. तो इसका ही जस्ट ऑपोजिट है. अगर किसी केस में अदर कंपनीज to the number of companies 20 but there should be at least 10 such type of companies whose paid up capital is more than 25 lakhs. ठीक है. So next, in case of other companies to the number of
companies is 20, but there should be at least 10 such type of companies whose paid up capital is more than 25 lakhs। ठीक है, सो ये था आपका नंबर ऑफ ऑडिटर के बारे में और मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड नंबर। ठीक है, और फर्दर वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे। सो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको नंबर ऑफ ऑडिटर और मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड नंबर समझ आया होगा। ठीक है, सो अगर किसी का नोट डाउन होने से रह गया है तो वो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका नंबर ऑफ ऑडिटर। फिर ये रहा मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड नंबर। Thank you so much, student.